राहुल गांधी राहुल गांधी जिनके पिता राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, India is an old country. जिनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी। और भाइयों, मैं अपनी आवाज वहां भी पहुंचाना चाहती हूँ। उनको लोग पप्पू कहने लगे। अकेले मैं पप्पू हूँ। ओपोजिशन जैसे उनको भूल ही गई। मोदी जी से सवाल करते हैं कि राहुल गांधी, वो कहते हैं कौन राहुल गांधी? सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? कहानी शुरू होती है 19 जून 1917 को। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर पे पैदा होता है एक बच्चा जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी, जिसकी दादी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हो। बेसिकली सिंपल स्कूल में थोड़ी ना जाएगा, वो इंडिया के बेस्ट स्कूल में जाएगा, तो उनको इंडिया के बेस्ट स्कूल में भेजा जाता है। उसके बाद दून स्कूल में भेजा जाता है, वो भी इंडिया का बेस्ट स्कूल माना जाता है। उसके बाद आता है ईयर 1984, इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। हालांकि देश के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है। उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए राहुल गांधी को घर में ही पढ़ाया जाता है। टीचर्स घर में आते हैं राहुल गांधी को पढ़ाने के लिए। राहुल गांधी को बाहर बिल्कुल भी भेजा नहीं जाता और बेसिक फैसिलिटीज और टॉप ऑफ द लेवल एजुकेशन उनको घर में ही दी जाती है। उसके बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते हैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए, यूएसए में रहकर वहां पर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद उनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंडिया के। 1991 आता है और उनके पिताजी का भी असैसिनेशन हो जाता है। उसके बाद वो फिर से इंडिया आते हैं। जब वो इंडिया आते हैं उनकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट कर दी जाती है कि वो फिर से घर से बाहर नहीं निकल पाते। उसके बाद वो ट्रिनिटी कॉलेज जाते हैं, वहां पर अपना नाम बदल कर रहने लग जाते हैं। जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल वेंसी के नाम से जान, उन्होंने अपना नाम राहुल वेंसी बताया और जो लोग भी उनके क्लासमेट थे, जहाँ वहाँ पर कोई भी लोग उनको जानता था, वो सभी लोग राहुल वेंसी के नाम से ही जानते थे। 1995 में अपनी एमफिल कंप्लीट करके वो फिर से इंडिया आ जाते हैं। Something that has been drilled into us. First by my grandmother, then by my father. There's nothing euphoric about this. उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कांग्रेस में आने का या फिर पॉलिटिक्स में आने का। असल में उनकी लेगेसी उनको पॉलिटिक्स में लेकर आई। वो खुद आना नहीं चाहते थे। वो यूएसए में रहकर एक जॉब ही की उन्होंने। उसके बाद जब वो इंडिया जाते हैं, इंडिया में आकर देखते हैं तो बीजेपी की सरकार होती है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती है। 2004 में अपना पहला चुनाव लड़ते हैं अमेठी से। अमेठी उनकी गद्दी मानी जाती है, उनकी फैमिली की लेगेसी मानी जाती है। वहां पर कांग्रेस कभी नहीं हारी। उसके बाद वो पहला चुनाव इजीली जीत जाते हैं, लगभग 2.5 लाख वोटों से अपनी जीत प्राप्त करते हैं और कांग्रेस की सरकार आ जाती है। She will be kinder to me than the contemporary media. और 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने पीएम की शपथ लेते हैं। वो पॉलिटिक्स में आए थे, ना तो उनका फॉल था ना वो राइज हुए थे, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी लेगेसी कायम करनी थी। क्योंकि अमेठी गद्दी थी उनकी, उन्होंने इजीली जीत जाना था, सभी को पता था। उसके बाद वो यूपी में जाते हैं, अपनी रैलीज करते हैं। दलित फार्मर सभी को सोचते हैं कि इक्वल हैं। ये बताते हैं कि कांग्रेस सभी को इक्वल जोड़ के रखती है, कभी किसको डिवाइड नहीं करती। और उसके बाद 2009 में दोबारा चुनाव होते हैं और वो अमेठी से 3,91,000 वोटों से जीत प्राप्त करते हैं। वो अपनी लेगेसी कायम करने लगते हैं और फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह दोबारा पीएम बन जाते हैं। और उसके बाद आता है 2014, जब सारा कुछ उल्ट फुल्ट हो जाता है। उनकी कांग्रेस पार्टी में, उनकी सरकार में 2G घोटाला, 3G घोटाला सभी सामने आते हैं और मोदी जी एक न्यू इमेज के साथ आते हैं। अच्छे दिन आएंगे ऐसे स्लोगन लेके आते हैं और वो डायरेक्टली राहुल गांधी को शहजादा कहकर बुलाते हैं कि वो तो शहजादा है, भी हमने हार्ड वर्क किया है। और 2014 में मोदी जी की सरकार आ जाती है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, शहजादा से पप्पू कब चेंज हो गया ये किसी को भी नहीं पता चला। सभी लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं कि मेज बनाई गया। अगर हम उनके बैकग्राउंड में देखें, जितनी उन्होंने पढ़ाई की है, जितनी उनमें स्किल है, पप्पू वर्ड उनके लिए सूट नहीं करता। हालांकि राहुल गांधी खुद भी कहते हैं कि लोग मुझे पप्पू कहते हैं, उनको पता है कि लोग उन्हें पप्पू कहते हैं, पर फिर भी दुनिया को पता है जो राहुल गांधी के साथ शुरू से हैं, जहाँ पर उन्हें पर्सनली जानते हैं, उनको पता है कि राहुल गांधी कितने इंटेलेक्चुअल पर्सन है और कितने इंटेलिजेंट पर्सन है। और अभी गोदी मीडिया और मोदी सरकार का पूरा जोर लगा हुआ है राहुल गांधी की इमेज बिगाड़ने में। उन्होंने कई रैली की, भारत जोड़ो रैली की, अभी संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। इनसे देखकर लगता है कि आने वाले टाइम में राहुल गांधी देश के नए पीएम बन सकते हैं, क्योंकि मोदी की हेट रेट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कट्टरता हिंदू कहते हैं अपने आप को मोदी जी, पर जब हम बात करें कि कट्टर हिंदू के साथ खड़े होना, वहाँ पर भी वो कभी नहीं पाए जाते। अगर हम बात करें जिस स्टेट में उनकी सरकार नहीं होती, गवर्नमेंट नहीं होती, उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जैसे पंजाब में अभी फ्लड्स आए हुए हैं, पंजाब को ऐसे इग्नोर किया गया है जैसे दूसरे शहरी को इग्नोर कर देते हैं, थर्ड क्लास शहरी को हम इग्नोर कर देते हैं। तो आने वाला टाइम मेरे हिसाब से राहुल गांधी का है। हो सकता है 2029 में ही राहुल गांधी अपनी इमेज को और शार्प करके
इंडिया के सामने आए और वो नए पीएम बने।